हेलो जी। हेलो। तो जी, हेलो प्यारे बच्चे। मैं अनुज सर और आप लोग के लिए लेकर के आज आए हैं हम बायोलॉजी का। अगर भारती भवन बुक कहे तो फर्स्ट चैप्टर होता है। और अगर इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक में बात करें तो लेसन 6 की चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जिसका नाम है जैव प्रक्रम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर 10th क्लास। आप लोग के लिए काफी वीवीआई होने वाला है ये क्वेश्चन। आज आज 50 क्वेश्चन लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे इस चैप्टर का। तो बिल्कुल बारीकी से ध्यान लगा करके समझिएगा। चलते हैं। सबसे पहले करा है कि जैव प्रक्रम, यानी यहाँ पे लिखा है जैव प्रक्रम क्या है। अगर आपसे पूछेगा कि जैव प्रक्रम ही किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, बताइए। तो कहिएगा जीवों में संपन्न होने वाली। क्या बोलिएगा? जैव प्रक्रम क्या है? तो आप बोलिएगा जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव का हम हल नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आप लोग भी इसको देखते के साथ आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कुटपाद। कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? देखिए, आपके लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है। आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है। यूं कहे तो ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, इग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अमीबा एक ऐसा जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपादों के द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है? कुटपादों के द्वारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पैरामीशियम नहीं, यूग्लिना नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो अमीबा होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है। आज का एक बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है। पहला चैप्टर है भारतीय भवन के हिसाब से। अब इसमें अगला क्वेश्चन दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या बच्चे, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? बताइए। ऑप्शन है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। अगर आप आंसर देते हैं, आपको 2 सेकंड का समय है। कितना जल्दी आंसर देते हैं? तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? रात नहीं। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? तो दिन में होगा। यानी सुबह में भी नहीं, रात दिन नहीं, केवल दिन में। आंसर इसका बिहार सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्वेश्चन देखिए, करेक्ट। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा? आप लोग जानते हैं सभी कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही कैसा दिखता है? हरा दिखता है। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं, पकाते हैं? तो आंसर इसका होता है
कि पौधे अपना भोजन को बनाते हैं, लेकिन अगर कह दी जाए कि मानव भोजन को क्या करते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, तो वहां पे सही जवाब क्या होगा कि मानव भोजन को पकाते हैं, ना कि भोजन को बनाते हैं। अगर भोजन मानव बनाती तो मानव भी कैसा दिखता, पेड़ पौधे की तरह हरा दिखता। तो इसका क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हरा होता है, नीला नहीं, लाल नहीं, सफेद नहीं। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होगा, हरा होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है आप लोग के लिए, काफी एग्जाम के माध्यम से, एग्जाम के नजरिया से अगर देखा जाए तो बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन माना जाएगा इस सारा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, आयरन के कमी से कौन सी रोग होता है, तो क्या होता है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया, रक्त उच्च ताप, नहीं, इसमें क्या होगा, एनीमिया होगा। इसका सही जवाब एनीमिया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा तेजी में लेकर के चलेंगे ताकि आप लोग को समय कम लगे और क्वेश्चन ज्यादा समझ सके। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, क्या स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, जल्दी से बताएं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, बच्चे इसका जवाब देंगे जितना जल्द हो सके। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। कौन सी विधि है, मृतजीवी विधि है। इसके बाद क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपके लिए, छठा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है बताइए। वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक क्या है, तो हार्मोन है। ऑक्सीजन एक क्या है, हार्मोन है जी। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधी है, बताइए किससे है। मनुष्य में जो वृक्क है, अगर वृक्क की बात करें तो वृक्क को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं, किडनी। यानी मनुष्य में जो किडनी है वो किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है उत्सर्जन। इसका सही आंसर क्या है, उत्सर्जन। यानी मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है, तो उत्सर्जन से है। प्यारे बच्चे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसी प्रकार का क्वेश्चन लगातार आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर मिलता रहेगा अनुष्का कोचिंग सेंटर में। तो आप लोग जरूर देखें, लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं लगातार आपका गरिमा को समझ रहे हैं, आपके लिए एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है, मैं इस आपकी संघर्ष की घड़ी को जरूर समझ रहा हूं, और इसे लगातार इसी प्रकार हम क्वेश्चन आप लोग को बीच देते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो चलिए, इसका तो अभी अभी जवाब हुआ जी, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, तो उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले बताइएगा कि स्वपोषी यानी स्वपोषी कहते किसे, तो पोषण दो प्रकार का होता है।
पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण तो ध्यान रखिएगा, स्व मतलब क्या होता है? स्व माने स्वयं यानी अपने, है ना। अब पर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो वैसे जीव जो किसी दूसरे पर आश्रित हो उसे परपोषी कहते हैं, और वैसा जीव जो अपने पर आश्रित है, माने अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो देखिए, स्वपोषी के लिए कौन कौन सी चीज आवश्यक है? क्या? CO2, उसके बाद क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, उसके बाद क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश। ये सभी चीज जो है स्वपोषी के लिए जरूरत होती है। कौन कौन सी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अगर इसमें एक और ऑप्शन अगर दे देता कि जल, ये इतना चीज की जरूरत होती है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी के लिए आवश्यक है कौन सी चीज आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। इसका आंसर क्या होगा? सभी। ये तीनों चीज जरूरत है। अगर ये तीनों चीज में कोई भी एक चीज नहीं रहेंगे तो स्वपोषी नहीं कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आपके लिए एग्जाम का बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन वाहक बाहर निकलता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे निकलता है? जल से, कार्बन से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या जल से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? जल से। किससे निकलेगा? जल से। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ग्लूकोज से नहीं, डिक्टियोजोम से नहीं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलती है? तो बेटा किससे निकलती है? तो जल से निकलती है। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है आपके स्क्रीन पर। मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, कि वर्णी लवक में पाया जाता है, कि श्वेत रक्त कण में पाया जाता है? नहीं, श्वेत रक्त कण में भी नहीं पाया जाएगा मैग्नीशियम, वर्णी लवक में भी नहीं होगा, लाल रक्त में कण में भी नहीं होगा। चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 11 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग तो कई एक है, लेकिन एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्या रक्त है? क्या श्वेत ग्रंथि है? क्या वृक्क है? क्या अग्नाशय है? नहीं। तो इसमें क्या इसका सही जवाब होगा? वृक्क। वृक्क एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना। अगला क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? देखिए, पहला क्वेश्चन से टच कर रहा है कि अमीबा, आपको अभी जस्ट हम बता के गए थे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये अपना भोजन कुटपादों के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन फास्ट में निकालते हैं। जल्दी जल्दी देखते चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है। कौन है बच्चे? प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन होगा? प्लाज्मोडियम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है, कि बड़ी आंत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे? बताइए।
कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, ये तीनों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, ये पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या आमाशय है, यकृत है, कि बड़ी आंत है, कि छोटी आंत है? तो जी इसका आंसर सही होगा छोटी आंत, है ना, छोटी आंत में। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्रियों में। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र, इसका बहुत, अगर इस टॉपिक को अगर शुरू करेंगे तो परिसंचरण तंत्र जो होता है एक ओपन होता है, ओपन को कहते हैं खुला। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? मनुष्य में। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, मनुष्य के अंदर नस होता है तो बंद है, लेकिन स्किन के अंदर नस है। अब यहाँ पे कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र, तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होगा? कॉकरोच में होगा, है ना, किसमें होगा? कॉकरोच में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के, हमारे शरीर में कौन सा, कहाँ चला गया जी, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन की नियंत्रित करता है ना? इंसुलिन है, इंसुलिन है, कि थायरॉक्सिन है, कि टेस्टोस्टेरोन है, कि एस्ट्रोजन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा बच्चे? थायरॉक्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, रक्त किसके कारण यानी लाल दिखाई देता है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल दिखता है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, पितरस कहां से स्रावित होता है? यानी पीत का, साफ शब्दों में इसको कह सकते हैं आप कि पीत का निर्माण कहां से होता है? तो पीत का निर्माण कहां से होता है बच्चे? तो यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से। इसके बाद क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थिल दाब होता है, कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80, यानी इसका सही आंसर ए है। इसके बाद का क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्मल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्मल के द्वारा। जी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ए, एक्टोडर्मल के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब सजाया हुआ बोर्ड पे है, आप इसे जरूर पढ़ें, और एक बार आपकी इसको अगर गहराई से देख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई हो सकता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। बात सब्जेक्टिव रही, सब्जेक्टिव में भी यहाँ से पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग कौन सा संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से? देखिए वृक्क का काम है कि उत्सर्जन करना, है ना, यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो यानी इसका सही जवाब क्या होगा? उत्सर्जन से। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, पादप में जाइलम उपजाई होता है, किसके लिए होता है? जल का, किसके लिए होता है? जल का वहन, जल का वहन के लिए होता है। किसके लिए होता है? जल का वहन के लिए होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लगातार स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है?
इसके पहले भी लगता है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया था, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। देखिए इसमें ये भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जी सौपोषी के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी मेरे उपयुक्त में सभी होगा, यानी डी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखते चलिए, क्वेश्चन काफी अच्छे है। कहता है पायरुवेट की विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यानी पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया जो है से कहाँ होती है। यह क्रिया पायरुवेट से कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है सौपोषी होता है। देखिए सौपोषी होता है, कवकों में होगा, हरे पौधे में होगा, जंतुओं में होगा, सभी जीवों में होगा? नहीं, सौपोषी जब भी होगा हरे पौधों में होगा। इसके आगे क्वेश्चन है दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है ना? दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो देख लीजिए किण्वन होता है। क्या होता है इसका? किण्वन के द्वारा। दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन विधि के द्वारा जो है दही को जमाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कौन अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है ना? कौन अंतःस्रावित तथा बाह्य स्रावित ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, अग्नाशय होगा, पीयूष ग्रंथि, या कौन हो? मेरे ख्याल से पीयूष ग्रंथि होगा। इसका सही जवाब क्या है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद क्वेश्चन आगे है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है वैसे पौधे, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहती है। देखिए सड़ी गली चीजों पर कौन आश्रित रहती है? तो मृत जीवी आश्रित रहती है। कौन? मृत जीवी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या? परजीवी, मृत जीवी। मेरे ख्याल से बी ही आंसर जो है सही होगा। मृत जीवी जो है सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? जिब्रेलिन है, एंड्रिनेलिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। इसका सही आंसर ए होगा, जिब्रेलिन होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? ए, जिब्रेलिन होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़िए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का प्राप्त होता है। किसके प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसका सही जवाब सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो लंबा भाग ग्रास नली होता है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या होगा? डी, ग्रास नली। उसके बाद आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। यानी एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुद्रा ऊर्जा के रूप में माना जाता है एटीपी को। इसके बाद अगला जवाब है, अगला क्वेश्चन पंक्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बहुत सुंदर है क्वेश्चन। देखिए आपका एग्जाम कितना वीवीआई क्वेश्चन है। 2018 के सेट नंबर ए, 2020 सेट नंबर ए आपके लिए ये वीवीआई हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। तो पंक्तियों का किस में होता है?
गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। यानी ये रंध्र क्या है? ये रंध्र जो है, पत्ते पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, उसी में रंध्र होता है। इसी को क्या कहा जाता है? रंध्र। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ा के द्वारा, निलय के द्वारा, अलिंद के द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। तो निलय के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? निलय के द्वारा जो है इसको पंप किया जाता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फैग्नोमीटर, क्या किया जाता है? तो इसमें स्फैग्नोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फैग्नोमीटर। इसका सही आंसर सी है ना। सही आंसर क्या है? सी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? देखिए, रक्त को जमाने में काम कौन करता है? रक्त को थक्का बनाने में काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। इसका सी आंसर सही होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आपको बहुत कम समय में आपको 50 क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? इसका सही आंसर बिहार यानी बी होगा। इसके बाद है, स्लाइडअप को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना। 5x पर, 10x पर, 25x पर, किस पर देखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? 10x पर देखा जाता है। किसको देखा जाता है? 10x पर। इसका बी होगा आंसर। इसके बाद है, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? फेफड़ा से, त्वचा से, गिल्स से, ट्रॉकिया से? गिल्स के द्वारा कहते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो गिल्स के द्वारा। इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, पौधे हरे होते हैं, कितना बढ़िया 21 के क्वेश्चन नंबर सेट ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे, वो सभी किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आपके लिए काफी वीवीआई है। आप अगर इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में चूक हो सकती है, जो आप क्वेश्चन गलत मार के आ सकते हैं। इसलिए एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, और आप एग्जाम जाकर के हंसी खुशी से देख करके आए, और इससे देखिए कि कितना क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए फायदेमंद हुआ। कह रहा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, कि स्टोमेटा के कारण, कि लवण के कारण? यानी क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। किसके कारण होते हैं बच्चे? तो क्लोरोफिल के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, टेस्टुलेस्ट, इनमें से कोई नहीं। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, सॉरी, प्लेटलेट्स जो है इसका आंसर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन है 42 नंबर, वृक्क की रचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? यानी इसका सही आंसर क्या है? नेफ्रॉन हो जाएगा। इसका क्या है? तो नेफ्रॉन, सी आंसर जो है सही होगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। आपको एक वीडियो हम लेक्चरल में लेकर के आएंगे वृक्क के बारे में, वृक्क बना करके बताएंगे वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, वृक्क के बाहरी परत को क्या कहते हैं, वृक्क के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, ये सारा उस डिटेल्स में लेकर आएंगे। अभी यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेने का वजह जो आपको जल्दी जल्दी स्क्रीन पर से निकाल रहे हैं। यानी तो क्वेश्चन क्या था? यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। अगला, लार किस ग्रंथि से निकलता है? एंड्रिनल से, पिट्यूटरी से, इनमें से कोई नहीं, कि लार से? तो चलिए, लार ग्रंथि ऑप्शन के हिसाब से लार से होगा,
है ना, किससे निकलती है, लार से, यानी इसका आंसर सी है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के लिए अंतिम उत्पादक है सी और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, H2O, CO2 और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यानी डी होगा सही। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है। यहाँ पे कोष्ठों की बात कर रहा है, यानी मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिन बायां निलय और बायां अलिन दायां बायां निलय, इस तरह से 4 कोष्ठ होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा बच्चा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है बच्चे, 4 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है, द्वार कोशिका, सखी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं कि मूल रोम, कौन करता है। तो स्टोमेटा को खुलने और बंद की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है, तो द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, द्वार कोशिका के द्वारा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो इसका क्वेश्चन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, कौन करता है, तो लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज करता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन करता है, तो वायवीय करता है। कौन करता है, वायवीय करता है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा बच्चा। 48 नंबर का क्वेश्चन कितना, आंसर ए। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय से। इसके बाद है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक, क्या पाया जाता है हाइड्रा में, हाइड्रा में स्पर्शक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो डी होगा, स्पर्शक होगा। इसके बाद है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है, हरे पौधे में पोषण की विधि स्वपोषी कहलाता है। क्या होता है, स्वपोषण। तो आप लोग को लगातार 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया गया, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।